प्रभु यीशु, इससे पहले कि आपके वचन को हम तेरे लोगों में बांटें, प्रभु मैं कुछ नहीं हूं प्रभु, मैं तो एक मात्र मिट्टी का पुतला हूं यीशु। मेरे अंदर सामर्थ नहीं है, अभिषेक नहीं है प्रभु कि मैं तेरे पवित्र वचन को तेरे लोगों में बांटने वाला हो सकूं, क्योंकि मैं गुनहगार, अपराधी और तुच्छ हूं प्रभु। जाने या अनजाने में कितने गुनाह और पाप मेरे जीवन से होते हैं, लेकिन आज की सुबह में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक अपने लहू से धो, मुझे शुद्ध कर, नया आत्मा, नई सामर्थ, नया अभिषेक, नए बल दे प्रभु। और आज अपने लोगों में अपना आत्मिक प्रकाशन दे प्रभु, और मुझे बता कि मुझे क्या बोलना और क्या बांटना है, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। चलिए यशाया 43 और उसका 18वां पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। हालेलुया। अब बीती हुई घटनाओं का, कौन कह रहा है ये वाली बात? यशाया भविष्यवक्ता इस बात को कह रहा है, और इजराइलियों के लिए ये वचन वो बोलता है। आज की सुबह में ये वचन मुझसे और आपसे भी बोलता है, क्या कि अब, एक शब्द आया है अब। इस अब का मतलब क्या है? कि जो बीता सो बीता। 2023 में मैंने और आपने क्या किया महत्व नहीं रखता। मैंने और आपने किस तरीके से जीवन को बिताया छोड़ दीजिए। कितनी बीमारियां, कितने दुख, कितने इविल स्पिरिट के बंधन, कितने शैतान के बंधन शरीर के अंदर बंधे, लेकिन वो सब 2024 में आके यीशु के नाम से टूट गए। सालों साल की बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से 2024 में आकर मनुष्य की जिंदगी के अंदर खत्म हो गई। जब प्रभु ने आपके हाथ को पकड़ा और आपकी जिंदगी में एक नया साल जोड़ा, जब प्रभु ने आपके हाथ को थामा और नए साल को दिखाया, उसने आपके नथनों के अंदर अपनी सामर्थ और अपने अभिषेक को डालकर आपको एक जीवित प्राणी बनाया, आपको इस योग्य बनाया कि आप नया साल देखने वाले हो सके, नया महीना देखने वाले हो सके, इस नए महीने के चौथे दिन को देखने वाले हो सके। तो आज की सुबह में परमेश्वर आपसे कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का, घटनाएं, कुछ कैजुअलिटी हो सकता है 2023 के अंदर आपने बहुत अपना पैसा बीमारियों में लगाया है। हो सकता है 2023 में आपके बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं रहे। हो सकता है 2023 में बड़ी बीमारियों ने आपको घेर के रखा। हो सकता है 2023 में आपने बहुत अपराध, बहुत पाप किए, लेकिन जब 2024 लगी तो वो 2024 आपकी जिंदगी में परिवर्तन लेके आने लगी। जब नया साल आपके जीवन में जुड़ा, उस परमेश्वर की नई नई योजनाएं आपके जीवन में जुड़ना शुरू हो गई। जब आप 31 दिसंबर की रात में प्रार्थना कर रहे थे, वो प्रार्थना परमेश्वर देख रहा था। जिस प्रार्थना के अंदर आप बहुतों ने पश्चाताप किया है, बहुतों ने परमेश्वर के सामने इस बात को, इस वायदे को रखा, प्रभु यीशु मैं आज से पाप नहीं करूंगा, प्रभु मैं आज से गुनाह नहीं करूंगा, प्रभु मैं आज से किसी भी चीज का लालच नहीं करूंगा,
प्रभु जब मैं नए साल में प्रवेश कर रहा हूं परमेश्वर, तो मैं नए साल में प्रवेश करने के बाद में दूसरों का नुकसान नहीं करूंगा। प्रभु नए साल में प्रवेश करने के बाद में मैं टोना और टोटका करने वालों के पास नहीं जाऊंगा। प्रभु 2024 के अंदर मैं वो काम नहीं करूंगा जो आपकी दृष्टि में गलत है। बहुत सी घटनाएं आपके साथ हो सकता है गुजरी हो बीते साल के अंदर, बीमारियों की घटनाएं, कलेशों की घटनाएं, कर्ज की घटनाएं, बच्चों के हाथों से निकल जाने की घटनाएं, लेकिन यीशु कहता है, परमेश्वर कहता है कि 2024 के अंदर अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, मत याद करो उस बीते हुए साल को, मत याद करो उन बीते हुए पापों को, मत याद करो उन बीते हुए कलेशों को, मत याद करो उन बीती हुई बीमारियों को, मत याद करो कि 7 साल से शैतान ने आपको जकड़ रखा था, लेकिन अब याद ये रखो कि 2024 में आप आजाद हो गए हैं। You are free in this year in the name of Jesus. याद ये रखो कि 2024 में मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है। 2024 में परमेश्वर ने मुझे अपने पास बुलाया है, और इसलिए बुलाया क्योंकि वो चाहता है कि मैं शुद्ध हो जाऊं। मत याद करो कि आपने कितने बड़े व्यभिचार किए, गुनाह किए, पाप किए, अधर्म किए। यदि आप उन बीते हुए कल को, बीती हुई घटनाओं को याद करोगे, तो वो घटनाएं आपको आज परमेश्वर में आगे बढ़ने नहीं देंगी। यदि आप दोबारा याद करोगे उन शैतान के बंधनों को, उन दुष्ट आत्माओं के बंधनों को, और आप जब बार बार उनको रिपीट करोगे, वो दोबारा आपको परेशान करेंगी। यदि आप प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए बैठे और आप याद करेंगे कि मैंने 2023 में कितना झूठ, कितने पाप, कितने अपराध किए हैं, मैं आपको बताऊं, वो अपराधों को जब आप याद करोगे, वो अपराध आपको प्रभु के वचन में बढ़ने से रोकेंगे। हो सकता है बहुत बार मैंने और आपने बीते हुए साल में परमेश्वर से जुड़ने की कोशिश करी, लेकिन बीती हुई घटनाएं, बीते हुए पाप, गुनाह मुझे और आपको परमेश्वर में जुड़ने से रोक रहे थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, मत याद करो बीता हुआ कल। जो बीत गया सो बीत गया। कल पौलुस ने आपसे क्या बातें करी थी कि मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। हालेलुया। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। मैं नहीं देखूंगा पीछे मुड़कर कि मैंने पीछे क्या किया। मैं नहीं देखूंगा पीछे मुड़कर कि कितने सालों से मैं शैतान के बंधन में था। मैं देखूंगा इस समय उसके आश्चर्य कर्म को कि मेरा यीशु इस समय मेरी जिंदगी में बड़ा काम कर रहा है। मैं याद करूंगा आज के समय को। बीते हुए कल ने, बीते हुए साल ने मुझे और आपको दबाने की कोशिश करी। गुनाहों में दबाने की कोशिश, बीमारियों में दबाने की कोशिश, शैतान के बंधन में दबाने की कोशिश, कोर्ट केस में दबाने की कोशिश। लेकिन आज यीशु आपसे कहता है, मत याद करो उन घटनाओं को, स्मरण मत करो, याद मत करो। हालेलुया। अब याद ये करो कि मुझे प्रभु का धन्यवाद करना है। अब याद ये रखो कि मुझे उसकी गवाहियों का प्रचार करना है। अब याद ये रखो कि प्रभु जो तू इस समय मेरे जीवन में कर रहा है वो बड़ा है। यीशु
और जो तू आने वाले दिनों में मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों की जिंदगी में जो तू बड़ा मेरिकल करने के लिए जा रहा है, वो बड़ा है यीशु। बड़ा वो नहीं था जो मुझे दबा के रखता था, बड़ा वो नहीं था जो मुझे दवाइयों में घेर के रखता था, बड़ा वो नहीं था जब मैं हॉस्पिटल के चक्कर काटा करता था, बड़ा वो नहीं था जब मेरी रिपोर्टें सारी की सारी बेकार आती थी। लेकिन आज बड़ा ये है कि मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं। आज बड़ा ये है मेरे अंदर तेरी सांसें चल रही हैं। आज बड़ा ये है कि तूने मेरे प्राण को अधोलोक में से निकालकर मुझे जीवन दिया है और कब्र में पड़ने से बचाया है। और बड़ा ये है कि तूने आज मुझे शैतान के बंधन से आजाद किया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या कह रहा है वो? अब का मतलब है जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन अब इस साल में, इस महीने में, इस दिन के इस सुबह में, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। एक क्वेश्चन आता है, प्रभु मैं बीती हुई घटनाओं को याद क्यों ना करूं? प्रभु मैं बीते हुए कल को याद क्यों ना करूं? प्रभु मैं बीती हुई बीमारी को याद क्यों ना करूं? एक क्वेश्चन आता है ना, वो कह रहा है कि बीते हुए कल को, बीती हुई घटनाओं को याद मत करो। क्यों याद ना करूं? क्यों ना सोचूं? क्योंकि 19वां पद, देखो मैं एक नई बात करता हूं। हालेलुया। क्या कह रहा है वो? देखो मैं एक नई बात करता हूं। नई बात। प्रभु सारा का सारा पुराना आपकी जिंदगी से डिलीट कर रहा है। हालेलुया। जितना सब कुछ पुराना आपने अपने अंदर भर रखा है ना, पुराने पाप, पुराने बैर भाव, पुराने अपराध, पुरानी जलन, पुरानी नशे की बातें, पुरानी शैतान की बातें, पुराने अधर्म की बातें, जितना आपने पुराना अपने अंदर भर रखा है, लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है, देखो, देख तू 10 साल से दुष्ट आत्मा के बंधन में था। देख एक स्त्री जिसको 8 साल से, 12 साल से, 11 साल से, 13 साल से लहू बहने का रोग था, लेकिन जब वो मेरे पास आई, राइट नाउ हील। तू 7 साल से शैतान के बंधन में थी, लेकिन जब तू मेरे पास आई, राइट नाउ फ्री। जब तू अपने दर्दों में कर रहा रही थी, तू पेट पकड़ कर बैठी थी, तू सर पकड़ के बैठी थी, ओ तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, दवाइयां तुझ पर असर नहीं कर रही थी, ओ शैतान ने तुझे घेर रखा था, लेकिन देख जब तूने यीशु के हाथ को थामा, देख जब तूने यीशु के हाथ को पकड़ा, देख उस समय एक नई सामर्थ पैदा होना शुरू हो गई। जब तूने उस यीशु की प्रेजेंस को महसूस किया, तूने उस पर विश्वास किया, देख एक नई बात तेरे लिए पैदा होना शुरू हो गई। एक नया अभिषेक तेरे लिए उगने लगा। एक नई सामर्थ तू अपनी आंखों से देखने लगा। जब तू बीमार था, तेरा हाथ थामने के लिए कोई तेरे पास ना था, लेकिन देख वो यीशु तेरे साथ खड़ा था। जब तू कह रहा था आई एम अलोन,
मैं अकेला हूं। यीशु कहता है यू आर नॉट अ अलोन पर्सन, आई एम विद यू बिकॉज यू आर द सन, यू आर माई लॉर्ड। हालेलुया। देख, मैं एक नई बात करता हूं, नई बात। पुरानी बातों को छोड़ दो, पुराने साल को छोड़ दो। जो आपने पुराने साल में किया उन्हें छोड़ दो, डिलीट कर दीजिए। आज जितना कचरा आपके अंदर पड़ा हुआ है, आपके मन में, आपकी बुद्धि में, आपके विचारों में, डिलीट। क्यों? जब तक आप उससे डिलीट नहीं करोगे, वो नया अभिषेक, नई बात आपकी समझ में नहीं आएगी। आपने देखा है अपना मोबाइल, आपने देखा है अपना मोबाइल, आपके मोबाइल में 100 फोटो पड़ी हुई हैं, लेकिन मुझे केवल एक फोटो देखनी है, तो मैं उसमें छांटता रहूंगा, छांटता रहूंगा, छांटता रहूंगा। अरे भाई कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करता रहूंगा। बड़ी देर में वो शायद एक फोटो मुझे मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरे मोबाइल में बहुत सारी फोटोज हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं जो आपके काम का नहीं है, जिनके द्वारा आप अपनी लाइफ के अंदर ब्लेसिंग्स नहीं पा रहे हैं। उन चीजों को डिलीट कर दीजिए, या जिन लोगों से जुड़कर आप आशीष नहीं पा रहे हैं, उनका साथ छोड़ दीजिए। हालेलुया। मैं साफ कहूंगा, यदि जो बातें आपके लिए श्राप का कारण बन रही हैं, जो हरकतें आपकी जिंदगी में अपराध को पैदा कर रही हैं, उनको डिलीट कर दीजिए। क्यों? जब आप अपनी मेमोरी खाली कर देंगे, आप अपने हार्ड डिस्क खाली कर देंगे, उस समय प्रभु कहता है मैं एक नई बात करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। जब आपके अंदर के जो खुरापाती वाले मैसेजेस हैं, एसएमएस जो खुरापाती वाले यहां भरे हुए हैं, पाप, दूसरों का नुकसान करने वाली बातें, दूसरों को जलने वाली बातें, दूसरों को देखकर कुड़ने वाली बातें, अपने पड़ोसी की तरक्की को देखकर कुड़ने वाली बातें, दूसरे की सेवा को देखकर कुड़ने वाली बातें, ओ सब कुछ यहां से डिलीट कर दीजिए, सब कुछ यहां से इरेज कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप इसको खाली करेंगे, तब वो आपसे एक नई बात करना शुरू करेगा। नई बात। जब वो देखेगा ना कि हाँ, अब मेरा बेटा और अब मेरी बेटी मेरे लिए खाली हो चुकी है, जब वो देखेगा ना इसका मन में अब कोई दुष्टता नहीं है। पहले हाँ ये लालच करती थी, लेकिन इसने उस लालच को डिलीट कर दिया। हाँ पहले ये दूसरों को देख के जलती थी, लेकिन इसने जलना डिलीट कर दिया। हाँ पहले ये बहुत ज्यादा झूठ बोलती थी, इसने झूठ बोलना डिलीट कर दिया। हाँ पहले ये बहुत सारे अपराध करती थी, लेकिन इसने अपराध करना डिलीट कर दिया। जब प्रभु देखेगा हाँ अब इसकी मेमोरी, इसकी हार्ड डिस्क खाली हो चुकी है, अब मैं इससे बातें करूंगा, अब मैं इससे बातें करूंगा। आप जब प्रार्थना करेंगे ना, उसके बाद उस समय प्रभु आपसे बातें करेगा। प्रभु कहेगा देख मेरे बेटे, देख मेरी बेटी, मैं तुझसे एक नई बात करता हूं। हालेलुया। मैं तुझसे एक नई बात करता हूं, नई बात। अब आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर ये नई बात कौन सी है, तू मुझसे क्या बात करना चाहता है? प्रभु तू मुझे क्या बताना चाहता है? प्रभु तेरी योजना, तेरी युक्ति मेरे जीवन के लिए क्या है? प्रभु मैं नहीं समझ पा रहा, प्रभु मुझे बता। प्रभु आपको बताना शुरू करेगा। मेरे साथ निकालिए कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय, पहले पहला कुरिन्थियों निकालिएगा।
पहला कुरिन्थियों उसका 5:17 जरा निकालिए। पहला कुरिन्थियों उसका 5:17। Thank you, Father. हाँ, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय निकालिए। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका 17वां पद यहां इस प्रकार से कहता है, और जो प्रभु की संगति में रहता है। क्या? और जो प्रभु की, किसी और की संगति में मत जाना, प्रभु की संगति में रहना। हालेलुया। प्रभु की संगति में रहना। वो कहता है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। ओह, क्या? जो प्रभु की संगति में रहता है वो मनुष्य उस परमेश्वर के साथ, उस यीशु के साथ एक आत्मा हो जाता है। यह है नई बात। मैं तुझसे एक नई बात करता हूं। हालेलुया। मैं तुझसे एक नई बात करता हूं। बीती हुई घटनाओं को याद मत कर, बीती हुई पापों को याद मत कर, क्योंकि देख मैं तुझसे एक नई बात करता हूं। प्रभु तू मुझसे क्या नई बात करेगा? देख, नई बात यह है कि जो प्रभु की संगति में रहता है, आप प्रभु की संगति में हैं, जिस समय आप परमेश्वर की संगति में हैं, मैं आपको बताऊं, प्रभु आप में समा जाता है। इस समय हम किसकी संगति में बैठे हैं? परमेश्वर की। इस समय हम यीशु की संगति में बैठे हैं। और जब हम यीशु की संगति में बैठे हैं, परमेश्वर की संगति में बैठे हैं, तो इस समय यह वचन मेरे और आपके ऊपर लागू होता है। जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। उसके साथ, किसके साथ? जो प्रभु की संगति में है। हर किसी के साथ प्रभु इन्वॉल्व नहीं होता। हर किसी के अंदर प्रभु इन्वॉल्व नहीं होता। हर किसी के अंदर परमेश्वर अपनी आत्मा की सामर्थ्य को नहीं उंडेलता। हर किसी को वो आत्मिक वरदान नहीं देता। हर किसी के पास दुष्ट आत्माएं निकालने का वरदान नहीं है। हर किसी के पास प्रचार करने का वरदान नहीं है। हर किसी के पास वर्शिप करने का वरदान नहीं है। जो प्रभु में बना रहता है, जो प्रभु की संगति, प्रभु के चरणों में एक संगति, जो अपने घुटने परमेश्वर के सामने टेकना जानता है, जो अपने हाथों को उठा के उसकी महिमा करना जानता है, जो हर सुबह 6 बजे उठकर उसकी सेवा में ज्वाइन होना जानता है, ओ जो प्रभु में रहता है, प्रभु उसके साथ, केवल उसके साथ जो अपने जीवन को प्रभु में चलाता है। प्रभु उसके साथ क्या हो जाता है? एक आत्मा। अभी तक कितनी आत्मा थी? 2। एक आपकी और एक परमेश्वर की। लेकिन जब आप प्रभु की संगति में गए, आप अपने कमरे में गए, आपने घुटने टेका, आप चर्च में गए, घुटने टेके, आप उसकी सेवा में लग गए। जब आपने प्रभु की सेवा करना शुरू करी, उस समय जो 2 आत्माएं थी, परमेश्वर का आत्मा अलग, आपका आत्मा अलग। लेकिन जब आपने परमेश्वर की महिमा करना शुरू करी, वो आत्मा आपके करीब आने लगा।
कहते हैं ना, अरे आज जब प्रार्थना हो रही थी, ओ प्रभु का आत्मा बहुत था, कहते हैं ना। ओ ब्रदर, जब आपने मेरे सर पे हाथ रखा, मेरी बॉडी में एक करंट लगने लगा। बहुत लोग कहते हैं ये वाली बात मुझसे। ब्रदर, जब आपने सर पे हाथ रखा, दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगी। क्यों? मेरे अंदर कोई ट्रांसफॉर्म लगा हुआ है क्या कि हाथ रखने से दूसरा व्यक्ति करंट पा रहा है? नहीं, मैं कुछ भी नहीं, लेकिन ये वचन तो पूरा होगा ना कि जो प्रभु की संगति में रहता है वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। अरे जब मैं प्रभु की इबादत करता हूं, मुझे इतना पता है, मैं जिस खुदा की इबादत करता हूं, मैं जिसकी स्तुति करता हूं, वो मुझे अपनी आत्मा से भरता है। जब आप परमेश्वर की इबादत करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, वो मुझे ही नहीं, वो आपको भी भरता है। जब प्रभु अंदर आता है, उसका अभिषेक अंदर आता है, फिर वो कॉलिंग कराता है, इसके लिए प्रार्थना कर, इसके लिए प्रार्थना कर, इस बहन को सामने बुला, ओ इसके सर पे हाथ रख, इसके पेट पे हाथ रख के कमांड कर, ऐसा कर। प्रभु करवाता है। प्रभु उन चीजों को बताना शुरू करता है। प्रभु और कोई नहीं। जब वो आपके अंदर आता है, वो आपके अंदर कब आता है? जब आप अपना पहला कदम उसकी संगति के लिए बढ़ाते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जब प्रभु की सेवा में जाने का मौका मिलता है, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो कन्वेंशन हो, या वो प्रार्थना हो, कोई रिश्तेदार आ गया, उसी टाइम, जिस समय चर्च का समय है या प्रार्थना का समय, उसी टाइम रिश्तेदार आ गया, उसी टाइम किसी का फोन आ गया, उसी टाइम कोई अर्जेंट काम आ गया। क्यों? ऐसा क्यों? कभी सोचा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, शैतान जानता है यदि ये परमेश्वर की संगति में चला गया, प्रभु की आत्मा से भरना शुरू हो जाएगा। यदि ये प्रभु की संगति में चला गया, इसने परमेश्वर की इबादत करना शुरू करी, प्रभु इसे भरना शुरू कर देगा। हालेलुया। ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का वचन कहता है। शैतान कभी नहीं चाहता आप उसकी सेवा में आगे बढ़ें। शैतान कभी नहीं चाहता आप उसकी महिमा करें। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप उसकी परस्तिश करें। वो रोकेगा आपको। वो प्रभु के दासों को बुलाने से रोकेगा। जब भी आप अपने घर में किसी प्रभु के सामर्थी दास को बुलाने की कोशिश करेंगे, वो बातें टल जाएंगी। पता है क्यों टल जाएंगी? क्योंकि शैतान टलवाएगा। क्योंकि वो जानता है प्रभु के दास आएंगे, प्रभु के लोग आएंगे, वो प्रार्थना करेंगे, वो प्रभु के दास तो आत्मा से भरेंगे, लेकिन उनके द्वारा परमेश्वर कितनों को अपनी आत्मा से भरेगा, शैतान सब जानता है। इसलिए तो वो आपके मनों को घुमा देता है, वो आपके दिमाग को घुमा देता है। अरे इस महीने नहीं, अगले महीने प्रार्थना कराएंगे, अरे इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते प्रार्थना कराएंगे। अगला हफ्ता निकल गया, फिर हफ्ता निकल गया, 4 हफ्ते निकल गए, महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, 8 महीने निकल गए, और जब पूरा साल निकल गया, फिर बीमार पड़े, फिर उस प्रभु के दास की याद आई। ओ प्रभु के दास, ब्रदर, पास्टर। हालेलुया। यदि आप शुरू से प्रभु की आत्मा से भर रहे होते ना, तो आपको आज ये मुसीबत का दिन ना देखना पड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने प्रभु की कब सुनी? आपने शैतान की सुनी। शैतान ने जब आपके मन को, आपकी आत्मा को भरमाने की कोशिश करी, तब तक आपने उसकी सुनी। जब आप चर्च जाने के लिए, कन्वेंशन में जाने के लिए, प्रार्थना में जाने के लिए तैयार थे, रिश्तेदार एक शैतान का रूप लेके आपके घर में आ गया, आपने उसकी सुनी। अरे आज नहीं, अगले संडे चलेंगे। अर्जेंट फोन आ गया, फोन पे बात करते करते समय ही निकल गया, पता ही नहीं चला। वो फोन आया नहीं है, शैतान ने करवाया है। आपके रिश्तेदार आए नहीं हैं, शैतान ने भेजे हैं आपको रोकने के लिए। आप रोके जाएं,
क्यों? यदि आप उसकी सेवा करेंगे, यदि आपने उसकी स्तुति और प्रशंसा करना शुरू करी, यदि आप उसकी संगति में गए, तो आप और परमेश्वर दोनों एक हो जाओगे। आप और परमेश्वर दोनों एक हो जाओगे। हालेलुया। जब प्रभु आप में समाएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब प्रभु आपके अंदर समाएगा तो मुझे बताइए, बीमारी क्या रुक पाएगी आपके अंदर? कर्ज क्या रुक पाएगा आपके परिवार के अंदर? संकट क्या रुक पाएगा आपके जीवन के अंदर? शायद कभी नहीं, क्योंकि जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां परमेश्वर का आत्मा, यदि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आया तो यहां आपके जीवन में आजादी आ जाएगी। जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। यदि प्रभु का आत्मा आपने यहां बसाया है ना, तो ये दिमाग है ना, ये आजाद हो जाएगा। किन चीजों से? पाप की बातों से। आपने प्रभु को यहां बसाया है ना, इन आंखों में, तो आपकी आंखें ये आजाद हो जाएंगी। क्या? पाप देखने से। यदि आपने प्रभु को अपने मन में बसाया, आपका मन आजाद हो जाएगा। किन चीजों से? पाप करने से। जब प्रभु आपके अंदर समाएगा, वो आपकी बीमारी को हील करेगा, वो आपके पापों से आपको छुटकारा देगा, वो आपके कर्ज से मुक्त करेगा, वो बड़ी ब्लेसिंग्स लेके आएगा। इसीलिए तो शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर से जाके जुड़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए तो शैतान नहीं चाहता कि आप प्रभु की महिमा में जुड़ें। हालेलुया। समझिए बात को, वचन गहरा है, उस वचन को समझने की कोशिश करें। इसीलिए वो कहता है, पुरानी बातों को, पुरानी घटनाओं को याद मत करो, देख अब से जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, और जो मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति करता है, प्रभु उसमें समा जाता है। हालेलुया। जल्दी से आप सब लोग अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखकर डाल दीजिए, ताकि हम आपके हर एक विषय के लिए प्रार्थना करें। कहता है वो 17वें पद में, और जो प्रभु की संगति में रहता है। कोशिश करिए कि आप प्रभु की संगति में बने रहें। कोशिश करिए आप उसकी हुजूरी में बने रहें। जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। कौन? कौन एक आत्मा हो जाता है? परमेश्वर और मनुष्य। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं।